नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएसटी पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है, रियासतों के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। मरकज एतमाद बहाल करने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम को रुबामल लाए, हरीश राव का मुतालबा। गैर कानूनी मसलखानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गौशाला के जानवरों को तिब्बी खिदमात फराहम करने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की हिदायत। तमाम फ्लाईओवर ब्रिजेस पर रफ्तार की हद फी घंटा 40 किलोमीटर, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इजाफी जुर्माना, लोकेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और रूहानी इलाज और स्कीम के नाम पर 40 करोड़ रुपए हड़पने वाला फर्जी बाबा गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों के मुआवजे को जारी करने के लिए फौरी तौर पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम को लाने की जरूरत है। दिल्ली में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की सदारत में तमाम रियासतों के वज़राए फाइनेंस के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में जारी माशी बहरान पर काबू पाने की जरूरत है। हिंदुस्तान की मईशत को $5 ट्रिलियन के निशाने तक ले जाने के लिए मुल्क की शरह पैदावार 10% होनी चाहिए, लेकिन 2016 से शरह पैदावार में जिस तरह से गिरावट आ रही है वो बात से तशवीश है। इसमें बैरूनी और मुखाय सरमाकारी और सारिफीन में कमी आई है। मुल्क के दाखिली मसाइल से तरक्की पर भी असर पड़ा है। हरीश राव ने कहा कि मुल्क में जीएसटी पर मौसर तरीके से अमलावरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी में भी इजाफा हो चुका है। उनका कहना था कि मौजूदा जीएसटी की सूरत हाल में मरकजी हुकूमत रियासतों का एतमाद बहाल करने के लिए फौरी तौर पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाए। रियासती वजीर ने कहा कि जारिया साल मरकजी हुकूमत ने 1,76,688,000 करोड़ रुपए के बकायाजात में से सिर्फ 66,998,000 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। इसके अलावा हरीश राव ने मुतालबा किया कि देही रोजगार स्कीम को ज़राई शोबे से मरबूत किया जाए। तेलंगाना के पसमानदा अजला को दिए जाने वाले 450 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के लिए मरकज से इमदाद की तरह नीति आयोग से सिफारिश के बावजूद मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया भी जारी नहीं किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए कोई मदद नहीं की गई। हरीश राव ने कहा कि तकसीम बिल के वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। 5 साल गुजर चुके हैं। हरीश राव ने उम्मीद जाहिर की कि मरकजी हुकूमत के साल 2020-21 के बजट में इन तमाम मुतालबात का अहाता किया जाएगा। वजीर अफजाइशी मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने जनवरी के महीने से अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में तमाम गौशाला के जानवरों को जरूरी तिब्बी खिदमात फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। मासपनेक में रियासती मवेशी बहबूद बोर्ड का इजलास टी श्रीनिवास यादव की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासती वजीर ने कहा कि हर 4 माह में बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। पेट शॉप के मालिकीन की मनमानी की शिकायत भी सामने आ रही हैं। पालतू जानवरों को फरोख्त करने का लाइसेंस दिया जाए, कम से कम 2 साल में एक बार उस पर नजरसानी की जाए। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर चलाए जाने वाले मसला खानों को फौरन बंद किया जाए और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मसला खाने हुकूमत की निगरानी में चलाए जा रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को मौसर बनाया जाए। गौशाला के जानवरों की तिब्बी खिदमात के अलावा हर साल जानवरों को दिए जाने वाले वैक्सीन को तमाम गौशाला के जानवरों को दिए जाएं। वजीर मौसूफ ने कहा कि बोर्ड के कानूनी मामलात को देखने के लिए लीगल ओहदेदार का तकर्रुर अमल में लाया जाए। इजलास में महकमे अफजाइशी मवेशियान के आला ओहदेदार भी मौजूद थे।
तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में आलमी तर्ज की दिफाई यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। हिंद अमेरिका दिफाई ताल्लुकात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटी रामाराव ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत को टीएसआई पास पॉलिसी से हैदराबाद में कई बड़ी कंपनियों बशमूल अमेजॉन ने अपने यूनिट्स कायम किए हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जल्द ही रियासत तेलंगाना दिफाई हब में तब्दील होगी। 12 दिफाई, 25 एरोस्पेस और बोइंग कंपनी भी हैदराबाद में खिदमात अंजाम दे रही हैं। केटीआर ने यह भी बताया कि हुकूमत ने आदि बटला में एरोस्पेस पार्क भी कायम किया है। उनका कहना था कि तेलंगाना ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहला मुकाम हासिल किया। आज रियासत में तेजी से तरक्की करने वाली मुल्क भर में आज तेलंगाना एक तेजी से रियासत यानी कि काम करने वाली रियासत बन चुकी है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि शहर में तमाम फ्लाईओवर ब्रिज पर गाड़ियों की रफ्तार फी घंटे 40 किलोमीटर हद मुकर्रर की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो इजाफी जुर्माना आयद किया जाएगा। आवाम को इससे मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि 10 जून के अंदर बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर ब्रिज को खोला जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि जीएचएमसी में जारी प्रोग्रामों में तेजी पैदा की गई है। बाज अहम जंक्शंस को तरक्की दी जाएगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 3000 पार्क्स हैं। इनमें बैतुल खला कायम करने का फैसला लिया गया है। मार्च के महीने तक तमाम फुटपाथ को तरक्की दी जाएगी। बल्दिया में 35 लिंक रोड के लिए डीपीआर रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वाइल्ड लाइफ बोर्ड तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस बोर्ड के सदर होंगे। नायब सदर महकमा जंगलात के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी होंगे। बोर्ड के 3 रुकन अरकान असम्बली होंगे। इस बोर्ड में 31 अरकान होंगे, जिसमें 3 अरकान एनजीओज के, 10 अरकान माहौलियात और 13 अरकान दीगर शोबेजात से होंगे। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत कर्ज लेना बंद कर दे, अवाम पर इससे बोझ कम पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत के कर्ज का बोझ अवाम उठा रहे हैं। मिशन भगीरथा प्रोजेक्ट के लिए ले गए कर्ज को अवाम को शराब पिलाकर अदा करना चाहती है। उनका कहना था कि आम आदमी से सालाना शराब के जरिए 25,000 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसलिए अवाम को शराब का गुलाम बनाने के लिए खुलेआम शराब को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरन बेल्ट शॉप, परमिट रूम और कौमी शाहराहों के शराब की दुकानों को बंद करें। हुकूमत मुस्तकबिल में मजीद कर्ज न ले। उनका कहना था कि अगर शराब पर काबू नहीं पाया गया तो बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक चलाई जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर की मनमानी कर्ज लेने से रियासत पर भारी बोझ पड़ रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मुल्क में 12 साल क़याम करने वालों को शहरियत दी जाती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियत बिल किसी की शहरियत मनसूख करने के लिए नहीं है, बल्कि शहरियत देने के लिए है। कांग्रेस, टीआरएस और बायां बाजू की जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं। उनका कहना था कि तकसीम के बाद हिंदुस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियतों पर जुल्म ढाया गया। पाकिस्तान के अक़लियती मुतासरीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये बिल लाया गया है। इसे मजहब से जोड़कर सियासी फ़ायदा उठाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और अवाम इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। शहरियत बिल पर अवाम शऊर बेदारी के लिए जारिया माह के आखिर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा कि बहुत जल्द एनआरसी बिल भी लाया जाएगा, क्योंकि हैदराबाद में गैर कानूनी शहरी मौजूद हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है। उन्होंने टीआरएस को निशाना बनाते हुए कहा कि कौन से मुसलमानों को वो शहरियत देना चाहती है, इसका खुलासा करे। वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने कहा है कि क्रिसमस त्यौहार को शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा। रियासती वजीर ने चारशंबे को लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचकर 20 दिसंबर को होने वाली सरकारी तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खां और पुलिस के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे।
20 दिसंबर को होने वाली तकरीब में वजीर आला KCR मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। रियासती वजीर ने बताया कि तकरीब में 8000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है और शुरका को किसी भी तरह की तकलीफ पेश नहीं आनी चाहिए। उस दिन रियासत भर में जिले और मंडल मराकिज पर तकारीब मुनक्किद होंगी और मुस्तहक ईसाइयों में गिफ्ट बैग्स भी तकसीम किए जाएंगे। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर गरीब ईसाइयों में रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने गिफ्ट बैग्स तकसीम किए। बंसीलाल पेट में मुनक्कदा तकरीब में गिफ्ट बैग तकसीम करने के बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात को खुश रखने के मकसद से हर त्यौहार को सरकारी तौर पर मना रही है। उनका कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहक ईसाइयों में गिफ्ट बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। सनतनगर असेंबली हल्के में 5000 गिफ्ट बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा रियासत भर में वज़रा और अरकान मुक़र्रना ने गिफ्ट बैग्स तकसीम किए। और हजरत जहांगीर पीरा के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वज़रा मुशीर महकमे अखिलती बहबूद AK खान और सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दरगाह का दौरा किया। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली K ईश्वर और श्रीनिवास गौड़ ने उससे पहले इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। दरगाह के पास तामीरी कामों की पेशरफ का भी जायजा लिया गया। बताया गया कि उर्स के बाद दरगाह के अहाते में तामीरी काम का आगाज किया जाएगा। मुख्तलिफ कारपोरेशन के सुदूर नशीन भी दौरे में शामिल थे। वज़रा ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुमकिना इक़दामात की भी हिदायत दी। तेलंगाना जनाज़ समिति के सदर कोदंड राम ने कहा कि तेलंगाना के तमाम अजला में शराब पॉलिसी के खिलाफ जल्द से मुनक्किद किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शराब को फरोग करने के औकात में कमी लाई जाए। हुकूमत शराब को आमदनी का जरिया बना रही है। कोदंडराम ने कहा कि हुकूमत परमिट रूम और बेल्ट शॉप को बर्खास्त करे। आबकारी महकमा शराब पर काबू बनाए के बजाय उसे फरोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीसलम से 80,000 क्यूसेक पानी आंध्रा को छोड़ने का फैसला लिया गया, इससे तेलंगाना को नुकसान होगा। इस मामले में तेलंगाना हुकूमत फौरन तवज्जो दे। हाईकोर्ट के वकला की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। एहतजाजी वकला का कहना था कि सदर जमहूरिया को रातों रात किसी भी बिल को या कानून को बगैर मुताल्ले के दस्तखत नहीं करने चाहिए। वकला ने शहरियत तरमीमी कानून को मुखालिफ दस्तूर करार दिया। वकला के नुमाइंदे का कहना था कि मजहब की बुनियाद पर यह कानून लाया गया है और इस कानून के जरिए समाज को बांटा जा रहा है, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी इससे खौफजदा किया जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून ने वकला को भी मुनक़सिम कर दिया है। कानून के खिलाफ जहां वकला के ग्रुप ने एहतजाज किया, वहीं वकला के एक और ग्रुप ने कानून की हिमायत में नारे लगाए। वकला ने वहां पर आपस में मिठाई भी तकसीम की। कानून की हिमायत करने वाले वकला ने शहर में मौजूद बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुस्लिम पनाह गजीनों की शिनाख्त करते हुए फौरी उन्हें मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। मज़कूरा वकला की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में नारेबाजी भी की गई। यूनानी तिब्बी कॉलेज चारमीनार के तलबा की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून NRC, जामिया मिल्ला इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा को की गई मारपीट के खिलाफ एहतजाज के मंसूबे को इंतजामिया ने नाकाम बना दिया। यूनानी कॉलेज के इंतजामिया ने बताया कि आयुष कमिश्नर की इजाजत के बगैर कॉलेज के अहाते में एहतजाज की इजाजत नहीं है। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क भर में तलबा एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तिब्बी कॉलेज के इंतजामिया की तरफ से तलबा को एहतजाज से रोक दिया गया, जबकि तलबा जमहूरी तौर पर पुरअमन एहतजाज का मंसूबा रखते थे। तलबा अपने हाथों में प्लेकार्ड्स भी थामे हुए थे, लेकिन फौरी कॉलेज इंतजामिया के अहकाम पर उन्हें अपना एहतजाज रोकना पड़ा। हम लेकर आएंगे सुनने मोदी से अमित शाह से हिंदुत्व से लेकर आएंगे। दिल्ली बोले, यूपी बोले,
हम लेकर आएंगे सुनने मोदी सन्यासी से अमित शाह से हिंदुत्व से हम लेकर आएंगे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने चारशंबे को संतोष नगर और खुरमागुड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी मसाइल और शिकायत का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि कलंदर नगर में केबल तारों का मसला था, मुतालिका अहदेदारों को इसकी यकसुई की हिदायत दी गई है। इसके अलावा पानी के कम प्रेशर की भी शिकायत मौसूल हुई थी, उसकी भी यकसुई कर ली जाएगी। कुरमागुड़ा डिवीजन के मादानापेट में भी दौरा करते हुए सड़क की तामीर के सिलसिले में अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन और डॉक्टर समीना के अलावा साबिक कॉरपोरेटर वजाहत अली खां भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन संतोष नगर इलाके में कलंदर नगर के एरिया में और उसके तरफ में दौरा किया गया, जहाँ पर एक मेजर लाइन ड्रेनेज सीवरेज की पड़ी है, वहाँ पे उसका दौरा करके कामों का जायजा लिया गया। और कलंदर नगर में कुछ इलाकों में जो केबल वायर की ज़रूरत है, पूरे लाइना जो सो नीचे है, काफ़ी कंजेस्टेड गली है, केबल की मंजूरी के लिए तवज्जो दिला, इंशाल्लाह वो काम भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। पानी का थोड़ा मसला है, कलंदर नगर के बाद इलाकों में पानी का प्रेशर कम है, तो वाटर वर्क्स के CGM को बात करके उनको बताया कम अज़ कम 1 MGD पानी को इजाफा करे तो यहाँ बराबर आता। उन्होंने तयक़ुन दिया कि अपनी सप्लाई में इजाफा करके पानी छोड़ेंगे। फिर कुरमागुड़ा बल्दी डिवीज़न के इलाके में यहाँ पर मादानापेट में दौरा किया गया। यहाँ एक रोड मंजूरा है, उसको डालने के लिए लोगों को कुछ एतराज़ है कि घरा नीचे रोड ऊपर हो जाएंगी, उसका दौरा किया गया। बल्दिया के इंजीनियर्स के साथ यहाँ दोबारा दौरा करेंगे। इस रोड से और ये मोरी से लोगों को कोई तकलीफ ना हो, पानी जमा नहीं होना, ओवरफ्लो नहीं होना, वैसा एस्टीमेट बना के बल्दिया वालों से काम कराते हुए ये काम का आगाज़ करेंगे जल्द से जल्द। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन बेराज ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मुस्तहक खवातीन में चेक्स तकसीम किए। गरीब खवातीन की शादियों के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम से ज़ायदस 30 खवातीन ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मंडल के ओहदेदार और मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने अपने हलके के कनका दुर्गा के गिरजाघर में क्रिसमस गिफ्ट के पैक्स तकसीम किए। इससे ईसाई बरादरी के सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर गिरजाघर के जिम्मेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। संगारेड्डी में पीर तरीक़त हज़रत अलहाज हबीब अहमद बिन उमर अल मारूफ हबीब इरफानी शाह बंदा नवाजी के 17वें उर्स का आगाज हो चुका है। 16 दिसंबर को बाद नमाज असर जामे मस्जिद संगारेड्डी से जुलूस संदल बरामद हुआ। बाद नमाज इशा रसूमात संदल माली अंजाम दी गई। अलहाज मोहम्मद अब्दुल कादर फैसल स्टेट सेक्रेटरी TUWJ ने इरफानी अवार्ड हासिल करने वालों का तारुफ करवाया। इस मौके पर उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज और समाजी व अदबी खिदमात अंजाम देने वाली 4 शख्सियतों को इरफानी अवार्ड्स पेश किए गए। इरफानी कुलहिन मुशायरे में मशहूर शायर फैयाज अली सिकंदर ने नातिया कलाम सुनाकर रंग जमा दिया। चाचा नेहरू कराटे क्लब के खिलाड़ियों ने सेल्फ डिफेंस कराटे एंड कुंफू एकेडमी के मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करते हुए 14 गोल्ड और 8 सिल्वर मेडल हासिल किए। कोच सैयद शौकत अली की सरपरस्ती में मुख्तलिफ जुमरों में हुए मुकाबलों में मज़कूरा क्लब के खिलाड़ियों ने ये मेडल्स हासिल किए। लड़कियों के जुमरे में 11 साला नूरा फातिमा ने गोल्ड मेडल, लड़कों के जुमरे में 7 साला अब्दुल बासित शियान ने गोल्ड मेडल और 8 साला अब्दुल वाहिद अबरार ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इस तरह के खिलाड़ियों के शानदार मज़ारे की मुंतज़मीन की तरफ से सिताइश की गई और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया। रूहानी इलाज के नाम पर कई अफराद को 40 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले खुद साख्ता बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कुमार ग्रीस सिंह ड्रीम ब्रिज मनी सर्कुलेशन के नाम पर भी स्कीम चलाया करता था। ग्रीस सिंह ज्यादातर लड़कियों और खवातीन को निशाना बनाया करता था। बास टीवी चैनल्स पर भी वो इश्तिहार दिया करता था। मुतासरा अफराद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्रीस सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
बताया गया कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उसने कई अफराद को धोखा देकर चूना लगाया है। शाहीनाथगंज पुलिस ने 8 ओडिशा के एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गच्चीबोली के रहने वाले 20 साला एस राजशी को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मसरूका 8 ओडिशा और 2 सेलफोन बरामद किए हैं, जिसकी मालियत 1,10,000 रुपए बताई गई है। संगारेड्डी आबकारी इन्फोर्समेंट ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 6 किलो गांजा और एक बाइक को जब्त किया है। आबकारी पुलिस ने एक मुसद्दिका इतला पर पटनचरू चौराहे के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक शख्स सरदार के पास से गांजा बरामद किया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर विश्वनाथ, हेड कांस्टेबल अलीम और लेडी कांस्टेबल करीमा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वेस्ट जोन टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू की निगरानी में भारत गैस एजेंसी पर छापा मारकर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अफराद बस्कोरा एजेंसी में गैस की गैर कानूनी तौर से रिफिलिंग कर रहे थे। टास्क फोर्स ने इस मौके पर गैस के सिलेंडर्स के अलावा दूसरी अशिया जब्त करते हुए इसे महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले किया है। टास्क फोर्स मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है। शादनगर में 4 साला लड़की के अगवे का मामला 4 घंटों में हल करते हुए अगवा कुनंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने बताया कि 4 साला लड़की के अगवे की शिकायत दर्ज होती ही खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए वनपर्ती के साकिन रवि को गिरफ्तार करते हुए मुगविया लड़की को बाजियाब कराया गया और उसे उसके वालिदैन के भी हवाले कर दिया गया। मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जीएसटी पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है, रियासतों के बकायाजात फौरी अदा किए जाएं। मरकज एतमाद बहाल करने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम को रुबामल लाए, हरीश राव का मुतालबा। गैर कानूनी मसलखानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गौशाला के जानवरों को तिब्बी खिदमात फराहम करने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की हिदायत। तमाम फ्लाईओवर ब्रिजेस पर रफ्तार की हद फी घंटा 40 किलोमीटर, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इजाफी जुर्माना, लोकेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और रूहानी इलाज और स्कीम के नाम पर 40 करोड़ रुपए हड़पने वाला फर्जी बाबा गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।